शेख मुकर्रब खान और हमारे दादा साहिब की पन्हाला के पास गुप्त बैठक हुई है। एक तरफ किलों की लड़ाई जारी थी और दूसरी तरफ सबसे घातक थे वो लोग जो स्वराज्य के भीतर ही विश्वासघात की आग भड़का रहे थे। लेकिन यह सिर्फ एक बैठक नहीं थी, यह था स्वराज्य के खिलाफ रचा गया एक घातक षड्यंत्र। मुगलों की सेना तो दूर, उनके 4 घोड़े भी सह्याद्री की इस धरती पर नहीं पहुंचने चाहिए। कविराज, दुश्मन अगला कदम उठाए उसके पहले हमें श्रृंगारपुर जाना होगा। श्रृंगारपुर के बाद अगर हम पन्हाड़ा और विशालगढ़ की ओर बढ़े तो कोंकण के पूरे इलाके की जानकारी ली जा सकती है और तब आगे की चाल चलना और भी आसान हो जाएगा। जी राजन। और उसी रात मावड़ों के घोड़े श्रृंगारपुर की ओर बढ़ चले और स्वराज्य की अगली रणनीति की ओर। श्रृंगारपुर पहुंचते ही शंभुराजे के आदेश से घोड़ों की पागा और दुश्मन के वाड़े आग की लपटों में समा गए। मुगल वहां अपनी नई छावनियां बनाते और वहां के वतन पे कब्जा करते उससे पहले ही मराठा वीरों ने उन्हें जलाकर राख कर दिया। और जो घोड़े मुगल सेना में शामिल किए जाने वाले थे वो अब स्वराज्य की सेना की ताकत बनने वाले थे। इस सब संघर्ष के दौरान श्रृंगारपुर के वतनदार शंभुराजे के हाथ लगते लगते बच गए। श्रृंगारपुर के बाद महाराज कवि कलश और अपने मावड़ों की टुकड़ी के साथ पन्हाड़ा की ओर बढ़े। उस दौर में पन्हाड़ा मराठा सेना की लश्करी गतिविधियों का मुख्य केंद्र बन चुका था और बड़ा किला होने के कारण पर्याप्त अन्न का भंडार भी। मराठा सेना की अधिकांश लश्करी हलचल यहीं से संचालित होती थी। यही वह स्थान था जहां से दुश्मन के खिलाफ योजनाएं बनती और सेना आगे बढ़ती है। उस समय कुछ दरबारी लोग बगावत करने वाले सरदारों से जुड़े हुए थे, जिससे दरबार के अंदर अलग अलग पक्ष बन गए थे। इसी कारण शंभुराजे ने जांच करने के लिए प्रहलाद निराजी को गिरफ्तार करवाया। पन्हाड़ा पहुंचने के थोड़े ही दिन में शंभुराजे ने पूरे कोंकण इलाके की जानकारी ली और अगली योजना बनाई। और कई चुने हुए और जानकार सरदारों की गुप्त बैठक संगमेश्वर में तय की गई। क्या हरकारे हर जगह भेज दिए गए हैं कविराज? जी राजन। कहीं ऐसा ना हो कि सारे किलेदारों को उनके चौकियों से बुलाया गया हो, वरना हम यहां सलाह मशवरे में उलझे रहेंगे और उधर दुश्मन अपना मौका ढूंढ लेगा। नहीं राजन, आपके आदेश के अनुसार केवल चुनिंदा सरदारों को ही संगमेश्वर बुलाया गया है। एक बार संगमेश्वर की बैठक में दिशा तय हो गई तो 1 महीने के अंदर दुश्मन को मिटा देंगे। कुछ भी हो जाए, औरंगजेब के पंजे से स्वराज्य को आजाद करके ही रहेंगे। प्रस्थान से पहले छत्रपति संभाजी महाराज ने हर तैयारी को बारीकी से परखा। लश्कर की शक्ति, बारूद का भंडार और युद्ध के लिए तैयार शस्त्रों की पूरी जानकारी स्वयं महाराज ने ली। युद्ध से पहले ही पन्हाड़ा की दीवारों के भीतर शंभुराजे ने अगले कई महीनों की रसद इकट्ठा कर ली थी, ताकि अगले 6 महीनों तक किसी भी परिस्थिति में किला अपनी पूरी शक्ति के साथ संघर्ष जारी रख सके। और जब सब कुछ संतोषजनक लगा तब संभाजी महाराज ने अपना अगला कदम बढ़ाया और दृढ़ संकल्प के साथ पन्हाड़ा से निकलकर विशालगढ़ की ओर प्रस्थान किया। एक ऐसा सफर जो आने वाले संघर्षों की नई दिशा तय करने वाला था। विशालगढ़ सह्याद्री की कठिन और दुर्गम ऊंचाइयों में बसा यह किला स्वराज्य के लिए एक मजबूत रक्षा कवच और सुरक्षित आश्रय के रूप में खड़ा था। मुंडा दरवाजे के पास खड़े थे छत्रपति संभाजी महाराज और उनके मित्र कवि कलश। किले का एक पुराना बुर्ज कुछ दिन पहले ही ढह गया था और अगर दुश्मन उस दरार से भीतर घुस आता तो मुगलों की फौज सीधे कोंकण तक पहुंच सकती थी। परंतु शंभुराजे की आंखों में एक ही संकल्प था, यह बुर्ज 2 दिन में फिर से खड़ा होगा।
महाराज के आदेश से नजदीक के गांव में घुड़सवार दौड़ पड़ेंगे। इल्दार और मजदूर सबको तुरंत किले पर बुलाया गया, क्योंकि शंभू राजे को बुर्ज का 2 महीने का काम 2-3 दिन में पूरा करना था। ताकि दुश्मन कुछ कदम उठाए उसके पहले किला मजबूत होना जरूरी था। किले पर मौजूद 3000 सैनिकों ने तलवारें एक तरफ रख दी और दिन रात पत्थर पर पत्थर चढ़ने लगा था। स्वराज्य का हर पत्थर, हर घाट और हर किला स्वराज्य के लिए अब एक सिपाही के बराबर था। बुर्ज का निर्माण युद्ध की गति से आगे बढ़ रहा था, परंतु शंभू राजे के मन में स्वराज्य के भविष्य को लेकर विचारों का युद्ध चल रहा था। कविराज, पिछले 7-8 वर्षों से लगातार चल रही इन लड़ाइयों ने हमारी रैयत को बहुत कष्ट दिए हैं। गांव उजड़ गए, खेत बंजर हो गए, लेकिन कविराज मुझे पूरा विश्वास है, बस एक बार यह औरंग का अत्याचार खत्म हो जाए। फिर देखना कविराज, इस साल बारिश जोर से बरसेगी और अगली दिवाली तक हमारे स्वराज्य की धरती पर ऐसा भरपूर अन्न उगेगा कि हर खलिहान धन से लबालब भर जाएगा। निश्चित ही राजन, लेकिन आप इतनी चिंता क्यों करते हैं? कविराज, ये स्वराज्य, ये सारे युद्ध, ये सब कुछ आखिर किसके लिए है? सिर्फ उस किसान रैयत के लिए ही तो है जो इस धरती पर अपना खून पसीना बहाते हैं। देखते ही देखते 4 दिन और 4 रातों में बुरुज फिर से डट के खड़ा था, उसी जोश के साथ। शंभू राजे अब पूरी तरह तैयार थे श्रृंगारपुर में होने वाली उस निर्णायक मसलत के लिए, जहां स्वराज्य के भविष्य की दिशा तय होगी।